हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। आज जो मैं आपके लिए विज्ञप्ति लेके आया हूँ वो है आईटीआई लिमिटेड की तरफ से। और ये वैकेंसी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है बेसिकली। और जो आईटीआई लिमिटेड है वो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये कंपनी बेसिकली जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है वो ऑफ़र करती है। तो चलिए देखते हैं अब क्या है इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए 29 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसको कैटेगराइज यहाँ पे कर दिया गया है। एज पर कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 40 टोटल वैकेंसी है सभी ब्रांच को मिला के। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हाई स्कूल होनी चाहिए और साथ में आपके पास में 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, वो रेगुलर मोड से होना चाहिए। और साथ ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रांच में आपके पास में वो डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा में एग्रीगेट आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, जो कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। और साथ ही मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो टोटल यहाँ पे बेसिक, VDA और HRA मिला के 19,029 रुपये आपको मिलने वाले हैं स्टार्टिंग में। और इसके साथ में आपको कुछ अलाउंस भी यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। और साथ ही अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। साथ ही जो अदर कैटेगरीज है उनको एज पर रूल रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा एज में। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसका आधार रहेगा डिप्लोमा में जो भी अंक उन्होंने अर्जित किए हैं उस पर। डिप्लोमा में जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उनके आधार पर सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। और रेशियो रहेगा 1:15, यानी कि टोटल 40 वैकेंसी है। तो यहाँ पे 600 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सबसे पहले, और उन 600 लोगों का रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, जो कि बहुत ही एक सरल प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। साथ में यहाँ पे जनरल कंडीशंस कुछ दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, आप मेडिकली फिट होने चाहिए जो भी ड्यूटीज़ इस कंपनी में है उनको करने के लिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट डेट दी हुई है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 15 मई लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, जिसकी वेबसाइट ये है, इसको आप लिख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 15 मई तक। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी उस एप्लीकेशन की भेजनी होगी। ये यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, सबमिट हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन along with required documents as per the list below in the following address by registered और स्पीड पोस्ट। स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होंगे। और जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी होगी उस पर आपको सिग्नेचर भी करने होंगे। और ये जो एप्लीकेशन है उसके पहुंचने की लास्ट डेट 21 मई है। 21 मई तक आपके हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 4 जुलाई दी गई है। 4 जुलाई को रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम का जो लोकेशन रहेगी वो रायबरेली या फिर लखनऊ रहेगी। तो 4 जुलाई को रायबरेली या लखनऊ में रिटर्न एग्ज़ाम होगा और हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हार्ड कॉपी पे आपका सिग्नेचर होगा और उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अभी मैं आपको इस वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। और साथ ही यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की। हार्ड कॉपी के साथ में आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स सारे सेंड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स इन प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, SSLC एंड ऑनवर्ड्स। तो ये सारी मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट सेंड करने होंगे फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। और साथ ही SC ST जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। OBC वालों के लिए OBC का कास्ट सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। एक्स सर्विसमैन जो है उनको एक्स सर्विसमैन के जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे सेंड करना होगा। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या PSU के एम्प्लॉयज़ हैं उनको NOC वहाँ पे सेंड करना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आगे हम बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं।
तो जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें अगर आपको ग्रेड्स मिले हैं तो उन ग्रेड्स को आपको कन्वर्ट करना है और मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, और जो जिस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर रहे हो वो फॉर्मूला भी अटैच करना है हार्ड कॉपीज़ के साथ में। और उसके साथ में अगर आपने 2 साल वाला डिप्लोमा किया डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट वहाँ पे पेश करना होगा, सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये है द वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी अबाउट द लेटरल एंट्री हैज़ बीन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा किया है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा लेटरल एंट्री का, और वो यहाँ पे हार्ड कॉपी के साथ में अटैच करना होगा। और उसके बाद में कैंडिडेट्स को बोला गया है कि पहले ही अपनी एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लें। ये एडवर्टाइजमेंट जो अभी मैंने आपको बताया उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके आधार पर अगर आप एलिजिबल है तो ही यहाँ पे अप्लाई करें। और साथ में जो हार्ड कॉपी है वो भी यहाँ पे आपको सेंड करनी होगी एड्रेस पे। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड नहीं कर पाएंगे 21 मई तक, उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यही यहाँ पे मेंशन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन है जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ये जो आपकी जॉब होगी वो 5 साल के लिए होगी। इनिशियली 5 साल के लिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट को देख के इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और अब हम बात कर लेते हैं हार्ड कॉपीज़ किस एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी। इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपीज़ सेंड करनी है 21 मई से पहले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपको अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो या सजेशन भी दे सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल डिज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी विज्ञप्ति आती है, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं और सही और सटीक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।